रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम अपनी हम्द के पहले दो अशार की तशरीह करेंगे जिसके हम साबिक़ा लेक्चर में इसके मफ़हूम और हल लुग़त कर चुके हैं। पहला शेर इसका है, उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाउ से भर दिया आलम। अब इसमें हफीज़ जालंधरी इस शेर में जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं और बताते हैं कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को, इस पूरी अर्ज़ो समावात को सिर्फ़ एक हर्फ कुन कहकर तख्लीक कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ कुन फरमाया, ये पूरा जहान, खूबसूरत जहान आबो गिल मार्ज़ वजूद में आ गया। दर हकीकत हफीज़ जालंधरी ने अपने इस शेर में सूरह यासीन की आयत नंबर 82 में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था कुन फ़यकून, उसको इस्तेमाल करते हुए इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई है कि जिसमें सूरह यासीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था, इसका तर्जुमा ये है कि जब वो किसी चीज़ को बनाने का इरादा करता है तो उसके लिए लफ्ज़ कुन कहता है, बस वो चीज़ वजूद पा जाती है। अब इसी शेर के दूसरे मिसरे में शायर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि खालिक़े कायनात के एक लफ्ज़ कुन का कमाल ये है कि ये कायनात रंगो नूर से भर दी गई। यानी पहला तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को पैदा फरमाया एक हरफ़े कुन से, और उसी हरफ़े कुन के नतीजे में इस कायनात को गहमा गहमी से, रौनक से, नूर से भर दिया, मुख्तलिफ रंग अता फरमा दिए, इस ज़मीन व आसमान को गहमा गहमी का मरकज़ बना दिया, आसमान पर सूरज, चाँद और सितारों की चहल पहल और रौनक बना दी, और ज़मीन पर इंसानों, हैवानों, चरिंद परिंद की खूबसूरत आवाज़ें और गहमा गहमी और रौनकें और हंगामा आराई जो है वो पैदा फरमा दी। इसी ख़याल को एक और शायर ने कुछ इस अंदाज से कहा है कि ज़मीं को रौनक़ें बख्शी तेरे ही नूर ने मौला, ज़मीं को रौनक़ें बख्शी तेरे ही नूर ने मौला, फलक की गहमा गहमी भी है तेरे नूर के दम से। असल में हुआ ये है कि शायर अल्लाह ताला की अज़मत और बड़ाई को बयान करना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात इस कायनात में सबसे बड़ी और है, और इस पूरी कायनात को इसके एक लफ्ज़ की मोहताज है। यानी इतनी बड़ी कायनात जो बज़ाहिर हमारे सामने एक नामुमकिन सी बात दिखाई देती है, अल्लाह ताला के लिए वो ऐसी मुमकिन है कि उसने सिर्फ एक हर्फ कहा है कुन का, और फिर ये दुनिया जो है वजूद में आ गई। इस दुनिया की सारी चमक दमक और रंगारंगी उस एक ही हर्फ कुन के साथ ही है। उसके लिए कोई अलग हर्फ कुन नहीं अल्लाह ताला ने फरमाया, उसी एक ही हर्फ कुन में ये सब कुछ फरमा दिया। यही अंदाज़ और इज़हार एक और शायर ने कुछ ऐसे किया है कि अल्लाह ने कहा कुन तो मान हो गया कायम, अल्लाह ने कहा कुन तो मान हो गया कायम, ये गलगलो सिलसिले अर्ज़ो समावात। और हमारा दूसरा शेर था इसी हम्द का, निज़ामी आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, निज़ामी आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहारे जावेदानी है उसी की बाग़बानी से। अब इसके मफ़ाहीम में हमने बता दिया था पहले ही लेक्चर में कि इस कायनात का वाहिद और अकेला खालिक सिर्फ अल्लाह है, जिसके हुक्म से ये निज़ाम में आसमानी चल रहा है। इस दुनिया की हमेशा रहने वाली बहार का असली निगहबान खुदाई वाहिद है। तो हम इसको जब तशरीह करेंगे तो कुछ अंदाज में होगी कि हफीज़ जालंधरी ने अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हुए इस तशरीह तलब शेर के पहले मिसरे में अर्ज़ किया है कि आसमानी निज़ाम जो निज़ाम शमसी और कमरी पर मुश्तमिल है, और इस सारे निज़ाम का कंट्रोल सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है सूरह यासीन की आयत नंबर 40 में, अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमा दिया है कि न सूरज की मजाल है कि चाँद को जा पकड़े, और न रात सबकत करने वाली है दिन से, ये सब एक दायरे में तैर रहे हैं।
अब अगर हम निज़ाम आसमानी को सिर्फ इस अंदाज से लें तो ये बनता है, लेकिन एक और निज़ाम भी है आसमानी कि ये सारे निज़ाम जो दुनिया में राइज और कायम दायम है, सूरज का आना जाना, मौसमों का तब्दील होना, हवा, धूप, बारिश, ये सब ऊपर से ही नाजिल होते हैं। तो ये इन सब का भी मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। और ये कायनात अल्लाह की तख्लीक करदा है। इस कायनात में इसी तरह तरतीब रखी है कि कहीं ज़र्रा भर भी ऊंच नीच नज़र नहीं आती। हर चीज़ उसके कब्ज़े कुदरत में है। इस कायनात में जिस तरफ भी देखें हर चीज़ गवाही देगी कि ज़मीन और आसमान का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह ताला ही है। किसी शायर ने इसी चीज़ को कुछ इस अंदाज में बयान किया है कि चाँद में, कहकशां में, फूलों में मैं तो इसकी निशानियाँ देखूं। जबकि इसी शेर के दूसरे मिसरे में बहारे जावेदानी है उसी की बागबानी से, ये दूसरा मिसरा है ना। इस दूसरे मिसरे में शायर ने कहा है कि अल्लाह ही है जिसने इस बाग़ दुनिया में लाजवाल बहार बरपा कर रखी है। यानी वो कहना ये चाहते हैं कि इस बाग़ का निगहबान और असली मालिक व निगरान अल्लाह ही है। अल्लाह ताला अपने कलाम मुक़द्दस का आगाज़ करते हुए इरशाद फरमाते हैं सूरह फातिहा की आयत नंबर 1 में कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का पालने वाला है। अल्लाह की इसी किब्रियाई और अज़मत को अमीर मीनाई भी अपने अंदाज़े ख़ास में खराज तहसीन पेश करते हैं कि चमन दुनिया में सारी रानाइयाँ अल्लाह ने बख्शी हैं। उनका खूबसूरत अंदाज़ काबिल तारीफ़ है। वो कहते हैं रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है। अब इस शेर में और इससे पहले शेर में भी एक चीज़ जो हमारे सामने आई वो ये नज़र आई कि हफीज़ जालंधरी ने इन दोनों अशार में सूरह यासीन की जो है वो 2 आयात लेकर उसको मरकज़ और महवर बनाकर इन अशार की तख्लीक की है। हमारे आज का ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम अगले 3 अशार की तशरीह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।